सो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सोशल स्टडी के अंतर्गत जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से रिलेटेड भी ये टॉपिक दिए गए हैं। तो उसमें से लगभग जो है 4 से 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके जो जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो सभी जो है आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है यहाँ पे इंग्लैंड से, विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है। तो इसमें आपको पता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसे जो है मतलब कि कानून जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व, बहुत सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व और बहुत सारे ऐसे जो है नियम जो है विदेश से भी लिया गया है। आपको पता है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम जो है भारतीय जो बड़े बड़े जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो है विदेश के जो संविधान है उनका भी निरीक्षण किया था और उनमें जो अच्छी अच्छी बातें थी ना, उनको जो है भारतीय संविधान में शामिल कर लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इसमें जो है ना संसदीय शासन प्रणाली का जो व्यवस्था है वो इंग्लैंड से ली गई है। अब भारत में संसद है तो ये व्यवस्था जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण यहाँ पे आयरिश संविधान मतलब कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को प्रदान करता है भारतीय संविधान, और ये जो है लोगों के कल्याण के लिए दिया जाता है। मतलब कि ये संविधान जो है राज्य को प्रदान किया जाता है लोगों के कल्याण के लिए। बट इसमें एक ये नियम लागू होता है कि ये मतलब कि संविधान जो है ना, ये बाध्य नहीं कर सकता नीति निर्देशक तत्व को राज्य को मतलब कि लोगों पे लागू करने के लिए। तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे पूछा गया भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। तो मतलब कि भारतीय संविधान जो बना है तो इसमें जो है आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम एक जो है 1935, जब हमारा संविधान नहीं बना था तो इससे पहले जो है ना भारत का जो शासन चलता था, शासन व्यवस्था, वो 1935 के अकॉर्डिंग चलता था। तो इसी में से लगभग 50 से 60% जो भी लॉ है, कानून है, बहुत सारे नियम है, वो इनमें से लिया गया है। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, डी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आपको पता है कि इसमें जो है राज्य होते हैं और उसके केंद्र शासित और केंद्र होते हैं। केंद्र जो है वो शक्तिशाली होते हैं, राज्य जो है उनके पास कम पावर्स होते हैं। तो ये कनाडा से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, इसको आप बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो जैसा कि पहले भी हम कर चुके हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व जो है हमें आयरलैंड से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो ये पता है कहाँ से लिया गया है। ये यहाँ पे आप अमेरिका से देख सकते हैं, ये अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या बोलता है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है अमेरिका से। तो न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, देखिए, जब कोई संविधान अगर कोई कानून बना देता है तो इस पर मान लीजिए, इस पे जो है ना, अगर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब कि इसको जो है मतलब कि सही नहीं मानता, तो इसको जो है फिर से जो है इसे संविधान मतलब कि जहाँ कानून बनते हैं संसद में, वहाँ पर फिर से इसे न्यायिक पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है। मतलब कि फिर से इस पर पूर्ण विचार के लिए। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलता है। मतलब कि ये हमारे संविधान में ये जो नियम जो है, ये संविधान में नियम जो है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अब नेक्स्ट जो है कानून के समक्ष संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो ये है अमेरिका से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो अपवाद संबंधी जो आपातकाल जो लगाए जाते हैं, तो ये जो नियम है कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के विमल संविधान मतलब कि जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो ये आयरलैंड से। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो
तो मतलब कि यहाँ पे बोला गया है संविधान, सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है ये संविधान का एक प्रकार से संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी अगर लो मतलब कोई भी कानून अगर बनाया जाता है संसद में और ये कानून सही नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो आपको पता है कि बहुत सारे आंदोलन लोग करते हैं इसके खिलाफ, और फिर इसके खिलाफ आंदोलन करते हो और इसकी सुनवाई कहाँ होता है, तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होता है। और इस प्रकार उन पर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उस मतलब जो लॉ बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं संसद में, उस पर पूर्ण विचार करने के लिए, फिर से उसमें कुछ संशोधन करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो भी नेता होते हैं जो वहाँ पर बनाते हैं। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है संरक्षक भी कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश मतलब किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, को निम्नलिखित में से कौन हटा सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। सो थैंक यू, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे हम।